नमस्कार साथियों। जो हमने जो टॉपिक स्टार्ट करा था बहुपद जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स, इस टॉपिक को हमने अभी जो बहुपद के पद के प्रकार होते हैं पद के आधार पर और घात के आधार पर, वहाँ तक इस टॉपिक को हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस टॉपिक के अंदर थ्योरेटिकल सिस्टम में एक दो टॉपिक और बनते हैं, उसके बाद में कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बहुपद में हम बात करें तो कौन सा बहुपद होगा हमारा। आज जो पहले हम पढ़ेंगे कि शून्य बहुपद किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जीरो पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग हम बोलते हैं शून्य बहुपद, जिसे हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल्स। जीरो पॉलिनोमियल्स ये हम इसको बोलते हैं शून्य बहुपद, ठीक है। अब शून्य बहुपद किसे कहते हैं? शून्य बहुपद ऐसे बहुपद जिसमें चर राशि का गुणांक का मान शून्य हो, अर्थात बहुपद का मान शून्य हो। जैसे px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस टाइप का हमारे पास एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल्स है। इस स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल्स के अंदर अगर मैं यहाँ पर a बराबर b बराबर c बराबर 0 कर दूँ, a बराबर b बराबर c बराबर 0 कर दूँ, तो मेरा जो पॉलिनोमियल्स है px वो हो जाएगा 0x स्क्वायर प्लस 0bx प्लस c। इसलिए हमारा जो पॉलिनोमियल्स हो जाएगा, अब आपको पता है कि इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और यहाँ पर जो 0 है b की वैल्यू 0 है 0x, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 इसकी। तो ऐसे बहुपद जिसमें चर का गुणांक मान शून्य हो, चर राशि का गुणांक का मान शून्य हो, अर्थात बहुपद का मान शून्य हो, ऐसे बहुपद को हम शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर ऐसे हम लिखेंगे, वैसे px बराबर 0, px बराबर ये हमारा एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल्स है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, a b और c की वैल्यू तीनों वैल्यू हम 0 के कैलकुलेट इक्वल लेके चलते हैं, तब हमारा जो px है जो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल्स है उसकी जो वैल्यू हो जाती है 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0। इसलिए हमारा जो पॉलिनोमियल्स ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, इसलिए px बराबर क्या हो जाएगा 0। ऐसे बहुपद को हम क्या कहेंगे, शून्य बहुपद कहेंगे। उसके बाद में अब हमारे जो बहुपद हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं घात के आधार पर और पद के आधार पर, और एक शून्य बहुपद है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बहुपदों के शून्याङ्क निकालने की कोशिश करेंगे। बहुपद के शून्याङ्क या शून्यक जिसे बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब बहुपद के शून्याङ्क कैसे निकालते हैं हम, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, शून्याङ्क की बहुपद की जो शून्याङ्क है उसकी डेफिनेशन क्या है, ऐसे बहुपद जिसमें
ऐसे बहुपद जिसमें वास्तविक संख्या का मान, ऐसे बहुपद जिसमें चर राशि के स्थान पर, ऐसे बहुपद जिसमें चर राशि के स्थान पर वास्तविक संख्या का प्रतिस्थापन किया जाए। ऐसे बहुपद जिसमें चर राशि का स्थान पर वास्तविक संख्या का प्रतिस्थापन किया जाए, तब उस बहुपद का मान शून्य हो जाए। तब उस वास्तविक संख्या को बहुपद का शून्यांक कहते हैं। बहुपद का शून्यांक कहते हैं। जिसे हम जीरोज बोलते हैं, जीरोज कहते हैं। अर्थात ये हमारे को एक पॉलिनोमियल है px, ठीक है। ये हमारे पॉलिनोमियल है px और हमने एक डेट माना कि x बराबर के एक हमने वास्तविक संख्या मानी, वास्तविक संख्या। अब इस x बराबर के रखने पर हमारे जो इस पॉलिनोमियल्स की जो वैल्यू हो जाएगी, अगर px को हम यहाँ पर p के पुट किया, px x की जगह हम k पुट किया, तो इसकी वैल्यू हमारी अगर 0 हो जाए, तब हम k को बहुपद का शून्यांक कहेंगे। ऐसे बहुपद जिसमें चर राशि के स्थान पर वास्तविक संख्या का प्रतिस्थापन किया जाए, तो उस बहुपद का मान शून्य हो जाए, तब उस वास्तविक संख्या को बहुपद का शून्यांक कहते हैं। अर्थात हमारे पास कोई px प्रकार का एक पॉलिनोमियल्स है, इसके अंदर हम एक x बराबर के एक वास्तविक संख्या पुट करते हैं। जिस प्रकार px बराबर pk, x की जगह k पुट करते हैं, तब हमारा जो पॉलिनोमियल्स की वैल्यू है वो 0 हो जाती है। तब जब k को बहुपद का शून्यांक कहते हैं। अगर ऐसी वास्तविक संख्या हम रखते हैं जिससे बहुपद का मान शून्य हो जाता है, तब k को हम बहुपद का शून्यांक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमारे पास एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल्स है x + 1। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि x बराबर ऐसी वैल्यू पुट करेंगे कि इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या हो जाए 0। तो हम x बराबर पुट करेंगे -1, तो हम px बराबर -1 पुट किया और -1 और +1, इसलिए हमारा p-1 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखो हमने क्या पुट किया, x बराबर -1 पुट किया, तो x बराबर -1 पुट किया तो हमारा जो पॉलिनोमियल्स की है उसकी वैल्यू 0 हो गई। तो ये वास्तविक संख्या है हमारी, वास्तविक संख्या ये हमारी क्या बन गई, ये वास्तविक संख्या हमारी क्या बन गई, शून्यांक बन गई, मतलब जीरोज बन गई, शून्यांक बन गई। यहाँ पर x बराबर -1 वास्तविक संख्या एक शून्यांक है, ठीक है। इसी प्रकार एक एग्जांपल px बराबर मैंने डायरेक्ट x ले लिया। अब मैं यहाँ पर आपको पता है कि x बराबर क्या पुट करूँ,
पुट x इक्वल टू 0। अगर x इक्वल टू 0 पुट करूँगा तभी ये वैल्यू संभव है हमारी पी एक्स बराबर 0। तो पी 0 बराबर 0। अब उस बहुपद की वैल्यू हमें 0 चाहिए, तो x बराबर 0 रखने पर हमारी जो बहुपद की वैल्यू है वो 0 आई। इसलिए हमारे पर जो x बराबर 0 है वो एक क्या है, शून्यंक है। शून्यंक है, एक वास्तविक संख्या शून्यंक है। ठीक है, इस प्रकार हम बहुपद के शून्यंक निकालते हैं। अब देखो बहुपद हमारे दो बहुपद हैं। दो बहुपद है, उसकी हम शून्यंक निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो बहुपद है वो है हमारा रैखिक बहुपद, जिसे हम बोलते हैं लीनियर रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल्स। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं डेफिनेशन पर, लेकिन हमें रैखिक बहुपद का क्या निकालना, शून्यंक निकालना है। ठीक है, रैखिक बहुपद के शून्यंक, ये शून्यंक या शून्यंक हमें शून्यंक निकालने हैं। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल्स के जीरोज निकाले। अब रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, ऐसे बहुपद जिसके अंदर उसकी जो घात है, घातांक का मान क्या हो 1। तो हमें पता है कि पी एक्स बराबर x या पी एक्स बराबर x प्लस 1, ये एग्जाम्पल है। ये हमारे किस प्रकार के पॉलिनोमियल्स के हैं, ये हमारे जो एग्जाम्पल हैं वो रैखिक बहुपद के हैं। अगर रैखिक बहुपद के हैं तो हमें क्या निकालना, शून्यंक निकालना। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर पी एक्स, जो फर्स्ट एग्जाम्पल और सेकेंड एग्जाम्पल। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल से मैं क्या करता हूँ, पी एक्स बराबर एक्स है तो एक ऐसी वैल्यू पुट करता हूँ, वैल्यू पुट करता हूँ मैं एक्स बराबर 0। तब हमारा इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, पी एक्स बराबर 0, 0 बराबर 0। तो पी 0 की वैल्यू क्या आ गई, 0। इट मीन्स ये हमारा x बराबर 0 क्या हो गया, पॉलिनोमियल्स का जीरोज हो गया, जीरोज हो गया। इसी प्रकार सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल क्या कहता है कि पी एक्स बराबर x प्लस 1 है। तो मैं यहाँ पर x बराबर, यहाँ पर 0 चाहिए हमें, तो मैं x बराबर -1 पुट करूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर p -1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 प्लस 1। तो p -1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 0। तो p -1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। तो यहाँ पर x बराबर -1 क्या हो गया हमारा, शून्यंक हो गया, शून्यंक हो गया। अब हम एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से हम शून्यंक निकालने का फॉर्मूला जनरेट करेंगे, वो कैसे होगा। सबसे पहले हमारा जो रैखिक बहुपद है उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी। ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है किसका, रैखिक बहुपद को। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, y बराबर पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी। अब देखो इसमें एक अचर राशि है, बी अचर राशि है और x है वो चर राशि है। अब देखो हमने क्या पढ़ा कि जब हमारा पॉलिनोमियल्स पी एक्स का या पी वाई टाइप का कैसा भी हो वो 0 हो जाए, ऐसा पॉलिनोमियल्स जो 0 हो जाए, तब हम उस पॉलिनोमियल्स को क्या करें, उसका जो x का शून्यंक निकल के आता है। तो मैं इस पॉलिनोमियल्स को क्या लेके चलता हूँ कि ए एक्स प्लस बी बराबर मैं 0 लेके चलता हूँ, तभी इसके जीरोज निकलेंगे। तो मैं यहाँ से जीरोज निकालता हूँ, तो मैं इसको ए एक्स बराबर -b लिखता हूँ और x बराबर लिखता हूँ -b/a। अब हमारा क्या आया कि x बराबर -b/a, इससे तो बोलते हैं b को तो बोलते हैं हम अचर, और a
ए को क्या बोलते हैं, चरराशि का गुणांक, चरराशि का गुणांक, इसे बोलते हैं चरराशि का गुणांक। बी तो हो गया अचर और ए हो गया चरराशि का गुणांक। तो इसलिए हमारे देखो यहाँ पर सिर्फ ओनली सिर्फ क्या आ रहा है, एक शून्यक आ रहा है, एक क्या आ रहा है, एक शून्यक आ रहा है, एक शून्यक। तो अब हम नोट लगा के लिखेंगे, एक नोट कि रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद का, रैखिक बहुपद के हमेशा एक ही शून्यक या जिसे बोलते हैं जीरोज होगा। अब देखो रैखिक बहुपद होता है, उसका शून्यक हमने निकाला स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से। स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल हमारा पी एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी टाइप का है, तो वाई बराबर पी एक्स ए एक्स प्लस बी लिखता हूँ। अब हमें पता है कि पी एक्स बराबर 0 होगा, तभी रैखिक बहुपद के हमारा शून्यक क्या होंगे, पॉसिबल होंगे। अगर पी एक्स बराबर 0 रखा तो मैंने रैखिक बहुपद के शून्यक आ गए। अब मैं इस पी एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है, ए एक्स प्लस बी, तो मैं पी एक्स की वैल्यू रख दी ए एक्स प्लस बी बराबर 0, ए एक्स बराबर माइनस बी एक्स बराबर माइनस बी अपन ए। अब देखो यहाँ पर ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया, जिसको मैं यहाँ पर लिखा है x बराबर माइनस बी अपॉन ए, जिसे b को तो अचर राशि बोलते हैं और a को अचर राशि, लेकिन चर राशि की क्या है, गुणांक। तो ये x बराबर एक शून्यक प्राप्त हुआ हमारे को। तो नोट, अब देखो रैखिक बहुपद के हमेशा एक ही शून्यक होगा। तो रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होंगे, रैखिक बहुपद के सिर्फ और सिर्फ एक शून्यक होंगे। उसके बाद द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के शून्यक, जिसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के शून्यक। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल्स है उसके शून्यक हमें कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला, स्टैंडर्ड हम लेके चलेंगे स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल्स। वो क्या होता है, द्विघात का जो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल्स होता है वो पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का होता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का होता है, ये स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल्स होता है द्विघात के अंदर। क्योंकि द्विघात जिसमें घात 2 हो अधिकतम उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं, और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का ये पॉलिनोमियल्स है, ये हमारा कौन सा होगा, द्विघात का पॉलिनोमियल्स हो गए। अब एग्जाम्पल की तौर से हम सीखते हैं। सबसे पहले पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x और -4 ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल्स है। इस पॉलिनोमियल्स को मेरे को 0 चाहिए, पी एक्स बराबर 0 चाहिए, तभी शून्यक निकलेंगे। तो x बराबर क्या पुट करूँ, x बराबर मैं क्या पुट करूँ, तो x बराबर -1 पुट किया, x बराबर -1 पुट किया, तो x बराबर मैं -1 पुट करता हूँ, तो मेरे पास पी एक्स बराबर क्या आ जाता है, या p -1 बराबर क्या आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है 1, और यहाँ पर आ जाता है -3 इंटू -1 और -4। यहाँ पर मैं इसको सोल्व करता हूँ, तो p -1 बराबर 1 और माइनस प्लस 3, उसके बाद में -4। अब देखो ये मेरे 4 बन गए, तो p -1 बराबर 4 -4, तो p -1 बराबर क्या आ गया, 0। p -1 बराबर 0 आ गया, कब आया, जब मैंने x बराबर -1 पुट किया। एक तो x बराबर -1 पुट किया, तब हमारे क्या आया, p -1 बराबर 0 आ गया। ठीक है, एक बार हम क्या करता हूँ कि इफ x बराबर मैं 4 पुट करता हूँ, एक शून्यक तो ये आ गया, एक शून्यक तो ये हो गया। अब मैं x बराबर 4 पुट करता हूँ, तो पी एक्स 4 और 4 का स्क्वायर -3
और 4 और -4। देखो मैं 4 रखता हूँ तभी इसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। तो P4 बराबर हो जाएगा 4 चौक 16 माइनस 4 3 12 और -4। अब देखो यहाँ पर 16 माइनस ये माइनस माइनस और 16, तो P4 बराबर मेरा क्या आ गया, 16 माइनस 16 0 हो गया। अब देखो हमारे को x बराबर 4 रखा तभी हमारा क्या 101 मिला, 101 मिला। अब देखो द्विघात समीकरण में एक नोट लगा के लिख लेना कि द्विघात समीकरण के अंदर दो शून्याङ्क प्राप्त होंगे। द्विघात समीकरण के अंदर दो शून्याङ्क प्राप्त होंगे और जो रैखिक बहुपद है उसके अंदर एक शून्याङ्क प्राप्त होगा। तो हमारे को देखो x बराबर -1 पुट किया तो शून्याङ्क 1 प्राप्त -1 प्राप्त हुआ। एक x बराबर 4 जब पुट किया तो x बराबर 4 एक शून्याङ्क प्राप्त हुआ, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो रही है 0। इसलिए मैं इस बहुपद के कितने शून्याङ्क होंगे हमारे पास और कौन से होंगे वो लिखता हूँ यहाँ पर। बहुपद था हमारा Px बराबर x² - 3x - 4। अब देखो एक तो x बराबर हमारे पास -1 शून्याङ्क प्राप्त हुआ, एक x बराबर +4 प्राप्त हुआ। ये हमारे पास दो शून्याङ्क प्राप्त हुए। अब एक नोट लिखेंगे हम यहाँ पर। नोट क्या होगा कि द्विघात बहुपद में हमेशा द्विघात बहुपद में हमेशा दो शून्याङ्क प्राप्त होंगे। द्विघात बहुपद में दो शून्याङ्क प्राप्त हुए, एक x बराबर माइनस और एक x बराबर +4। ठीक है, एक माइनस में एक प्लस में। अब देखो एक फॉर्मूला बनता है स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल्स के लिए, जिसे हम किसी भी प्रकार का हमारा पॉलिनोमियल्स हो उसका हम क्या निकाल सकते हैं, शून्याङ्क निकाल सकते हैं। जैसे ये मेरे पास एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल्स है, इसका एक फॉर्मूला बनता है जो विधियक फॉर्मूला, वो क्या है, -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a। अब हमने देखो इस फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे, कोई भी हमारे पास बहुपद हो उसके हम शून्याङ्क निकालेंगे। अभी देखो हमने कौन सा जो बहुपद पढ़ा था, एक एग्जांपल दिया था Px बराबर x² - 3x - 4 टाइप का एक पॉलिनोमियल्स लिया, बहुपद लिया। अब इस बहुपद का मैं क्या निकालूंगा, शून्याङ्क निकालूंगा। तो शून्याङ्क कैसे निकालूंगा, इस सूत्र से शून्याङ्क निकालूंगा और दो शून्याङ्क निकल के आएंगे जो हमने पहले निकाले वो कि वो निकल के आएंगे। कैसे, अब देखो सबसे पहले मेरे पास स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल्स क्या है, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल्स है मेरे पास Px बराबर ax² + bx + c। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल्स है। अब मैं स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल्स और मेरा जो गिवन पॉलिनोमियल्स है इसको 1 दे देता हूँ, इसको 2 दे देता हूँ। इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, कंपैरिजन करता हूँ। पॉलिनोमियल्स फर्स्ट और पॉलिनोमियल्स सेकंड का मैं क्या करता हूँ, कंपेयरिंग करता हूँ। कंपेयरिंग करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, देखो इसका कोफिशिएंट a बराबर तो आ जाता है मेरे पास 1, इसका कोफिशिएंट -3, b बराबर आ जाता है -3 और c बराबर आ जाता है -4 और c बराबर -4। पॉलिनोमियल्स के जो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल्स है और जो हमने जो गिवन पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है उसका हमने कंपेयरिंग की, तो कंपेयरिंग की तो कोफिशिएंट की कंपेयरिंग की है और बाकी तो सेम है। तो कोफिशिएंट की कंपेयरिंग की है तो फर्स्ट कोफिशिएंट तो आया 1, सेकंड कोफिशिएंट आया -3 और जो थर्ड कोफिशिएंट है वो आया -4। अब देखो हमें सिर्फ सूत्र में किसकी जरूरत है, इस कोफिशिएंट की सूत्र कोफिशिएंट की जरूरी है और कोफिशिएंट से ही हमारा ये क्या बना हुआ है, सूत्र बना हुआ है। अब देखो मैं इस कोफिशिएंट से ये जितने भी कोफिशिएंट है वो इस सूत्र के अंदर मैं अप्लाई करता हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है, b की वैल्यू -3, तो यहाँ पर माइनस और -3
बी की वैल्यू मैंने पुट कर दी, प्लस माइनस उसके बाद में अंडरूट बी स्क्वायर, तो -3 की स्क्वायर -4। अब देखो ए की वैल्यू कितनी है 1, सी की वैल्यू कितनी है -4 अपॉन 2 और गुणा ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है हमारे पास 1। अब देखो मैं इसको और सिंपल करता हूँ, तो माइनस माइनस प्लस के 4 हो गई, सॉरी 3 हो गई, प्लस के 3 प्लस माइनस अंडरूट ऐसा कैसा, और यहाँ पर क्या करता हूँ 3 तिया 9 और माइनस, और ये माइनस 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 प्लस और 4 चौक 16 अपॉन 2 ऐसा कैसा, 2 एकम 2। अब देखो मेरे पास क्या बना, मेरे पास जो इक्वेशन बनी थी वो बनी थी 3 प्लस माइनस अंडरूट 9 और 16 25 अपॉन 2। इसको मैं सिंपली करता हूँ, तो एक बार मैं क्या करता हूँ 3 प्लस माइनस अंडरूट 25 का वैल्यू होती है 5 अपॉन 2। अब देखो इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो मैं एक बार लिख देता हूँ इसको प्लस में और एक बार लिखता हूँ मैं इसको माइनस में बटे 2। अब इसको सॉल्व करता हूँ, 5 और 3 8 बटे 2 और एक बार लिखता हूँ मैं 5 3 माइनस 2 बटे 2। अब मैं इसको सिंपली करता हूँ, तो 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, तो -1। अब देखो हमने जो पॉलिनोमियल्स जो पहले स्टार्टिंग में दिया था, जो हमने अलग अलग वैल्यू पुट करके की थी, उसके सुनाक हमारे इस सूत्र से डायरेक्ट आ गए। क्या क्या है, एक तो x बराबर हमारा -1 था, एक x बराबर 4 था, और ये ही पॉलिनोमियल्स यहाँ पर यही जो शून्यांक है वो क्या आ रहे हैं 4 और -1 शून्यांक आ रहे हैं। तो इस द्विघात समीकरण या द्विघात पॉलिनोमियल्स के जो शून्यांक होंगे वो 2 होंगे, और कैसे होंगे 4 और -1। ये हमारे क्या हो गए शून्यांक हो गए, शून्यांक हो गए शून्यांक। इसी प्रकार अगर एक एग्जांपल और लेते हैं हम, एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे px बराबर x स्क्वायर, ये हमारा एक पॉलिनोमियल्स है, एग्जांपल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल्स मेरा क्या होता है, px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब देखो इस ये मेरा पॉलिनोमियल्स है, ये भी एक पॉलिनोमियल्स है, लेकिन इसके अंदर पद कितने हैं, पद सिर्फ एक है। तो मैं इस पॉलिनोमियल्स के अंदर मैं क्या करता हूँ, कोफिशिएंट की क्या करता हूँ कंपैरिजन करता हूँ। देखो एक ax स्क्वायर पद है, इसमें भी ax स्क्वायर पद है, तो इसमें a की वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। यहाँ पर देखो b की वैल्यू, यहाँ पर आगे जो पॉलिनोमियल्स है उसको दिया ही नहीं है, तो b की वैल्यू क्या हो जाती है 0, और c की भी वैल्यू नहीं दी है, तो हम c की वैल्यू भी क्या करेंगे 0 मान लेंगे। अब इस हमने जो फॉर्मूला पढ़ रखा है, जो विधि पढ़ रखी है, ठीक है, वो क्या है -b प्लस माइनस अंडरूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब मैं इसको क्या करता हूँ, b की वैल्यू मेरे पास क्या है 0 प्लस माइनस अंडरूट b की वैल्यू 0 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 इंटू c की वैल्यू 0 अपॉन 2 4ac, 2 इंटू क्या आ गया 1। अब देखो यहाँ पर 0 प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वायर की वैल्यू 0 और यहाँ पर 0, तो इसका कोई रोल नहीं रहा, 0 अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। तो इस पॉलिनोमियल्स ये द्विघात पॉलिनोमियल्स है, तो इसके हमारे बहुपद कितने आएंगे 0 0 आएंगे, ठीक है। या 0 जो 0 को प्लस माइनस में हम लिख नहीं सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे 0। तो px बराबर x स्क्वायर एक बहुपद है, जिसमें हम क्या करते हैं p 0 पुट करेंगे तभी ये 0
पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। जबकि द्विघात हमारा क्या है, पोलिनोमियल्स है, और इसकी हमारी जो शून्य क्या आ रहा है, जो 0 आ रहा है, तो x बराबर क्या आ गया 0। तो द्विघात शून्यंक है, उसका जो शून्यंक होगा 0 होगा। जब x बराबर 0 रखेंगे तब एक शून्यंक आ रहा है, लेकिन जब x बराबर अगर कुछ और वैल्यू रखेंगे तो इसके शून्यंक कितने आएंगे, अलग अलग शून्यंक आएंगे। तो x बराबर 0 पर इसके जो शून्यंक आएगा वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।